गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम करने जा रहे हैं फ़िज़िक्स को, अप्लाइड फ़िज़िक्स, और उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ है। और हम आज करेंगे डेफिनेशंस मीटर, किलोग्राम और सेकंड की। तो मीटर की डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू फाइनली ड्रॉन लाइन्स ऑन मेटल बार placed in the International Bureau of Weights and Measures at Paris। ये मीटर की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपने 9th क्लास में पढ़ी है, और ये वो डेफिनेशन है जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर पेरिस के करीब जो है हमारे पास एक मेटालिक रॉड है, बार है, जिसके ऊपर 2 लाइंस लगाई गई हैं, और उन दोनों लाइंस के दरमियानी फासले को 1 मीटर के बराबर समझा गया है। ठीक है जी। ऐसा मेटालिक बार जो कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स जो कि पेरिस के करीब है, उस बार के ऊपर, दाती बार के ऊपर, दाती रॉड के ऊपर 2 लाइंस लगाई गई हैं, और उन दोनों लाइंस का दरमियानी फासला 1 मीटर के बराबर समझा गया है। और जितने भी हम मीटर मेजरमेंट करते हैं, वो सारी मेजरमेंट जो है उस जो मेटालिक रॉड है, दाती रॉड के ऊपर जो 2 लाइंस लगाई हैं, उनके दरमियानी फासले के बराबर ही हम मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद किलोग्राम है। किलोग्राम भी सेम ऐसी डेफिनेशन है। हम मेटालिक रॉड की बजाय हम क्या करेंगे? सिलेंडर यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे डिस्टेंस है और इसका होगा मैस। ठीक है, किलोग्राम जो है हमारे पास एक स्पेसिफाइड इरिडियम, the mass of a cylinder of specified dimensions of platinum iridium alloy kept in the International Bureau of Weights near Paris is taken to be standard 1 किलोग्राम। तो क्या कहा गया है? पेरिस के करीब जो कि वेट्स ऑफ ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, उसके अंदर एक मैस जो है वो जो सिलेंडर को, मेटालिक सिलेंडर को, दाती सिलेंडर को 1 किलोग्राम के बराबर जो है वो समझा गया है। ठीक है, जो कि प्लैटिनम और इरिडियम की बरस से बना हुआ है। उसकी ख़ास डायमेंशंस हैं, और आजकल जो भी हम 1 kg इस्तेमाल करते हैं उसके इक्वल ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड की डेफिनेशन है, और सेकंड की डेफिनेशन इट इज़ डिफाइंड एज 1/86400 ऑफ अ मीन सोलर डे ऑफ द ईयर 1900। तो 1900 में जो सोलर डे था उसकी औसत एवरेज जो है ये हमारे पास जो है 1/86400 के बराबर जो है समझा जाता है, जो 1900 में सोलर डे था। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है। इसके बाद हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड की डेफिनेशन आप 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, और अगला टॉपिक हमारा बनता है मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। तो मीटर के लिहाज से हम देखेंगे हमारे मल्टीपल्स क्या हैं और सब मल्टीपल्स क्या हैं। तो 1 किलोमीटर will be equal to 1000 मीटर्स, और उसके बाद हमारे पास है 1 मीटर will be equal to 100 सेंटीमीटर्स। मैंने एब्रिविएशन यूज कर लिया था। 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर विल बी इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, और इसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर।
micrometers, and also 1 meter is equal to 1 meter will be equal to 10 power 9 nanometers. These are some multiples and some multiples. 1 किलोमीटर 1000 मीटर्स के इक्वल होता है, और 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 10 पावर 6 माइक्रोमीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 10 पावर 9 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये जो सेंटी है, माइक्रो है, नैनो है, ये हमारे क्या हैं, प्रीफिक्सेस हैं। ये क्या है, प्रीफिक्सेस, क्योंकि ये 100 जो होता है 10 पावर 2 के इक्वल होता है, और सेंटी जो होता है वो 10 पावर -2 के इक्वल होता है। इस तरह ये दोनों कैंसिल होते हैं, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होनी चाहिए। तो वो इक्वल हमें नजर आ रही है, इधर 1 मीटर है, इधर 1 मीटर बनता है, इधर 1 मीटर है, इधर भी 1 मीटर ही बनता है। ये 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर ही बनता है, क्योंकि नैनो की वैल्यू होती है 10 पावर -9 के इक्वल। तो इस तरह ये हमारे पास हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो अब हम सीखने जा रहे हैं मैथ्स के रिलेटेड। तो मैथ्स के रिलेटेड हम क्या कर लेंगे, 1 किलोग्राम, सेम चेंज क्या हुआ है, बेसिक यूनिट चेंज हुआ है, मीटर की जगह ग्राम आ गया है, तो ये 1000 ग्राम्स के इक्वल होगा। और इसी तरह 1 ग्राम 100 सेंटीग्राम के इक्वल होगा, ग्राम्स के इक्वल होगा। और इसके बाद हमारे पास, हम इसको माइक्रोग्राम में लिख सकते हैं, हम इसको नैनोग्राम में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 पावर 6 माइक्रोग्राम। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं 1000 किलोग्राम जो है, 1000 किलोग्राम ये 1 टन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होगा, 1 टन के, 1 टन के बराबर होता है। इसी तरह हम टाइम का भी लिख सकते हैं, टाइम से रिलेटेड। तो टाइम से रिलेटेड क्या होगा, 1 आवर किसके इक्वल होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। और इसी तरह हम लिख सकते हैं 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड जो है वो होगा 10 पावर -3 सेकेंड के। तो यानी ये हमारे पास क्या है, प्रीफिक्स है, इधर हमने प्रीफिक्स की वैल्यू लगा दी है। अगर हमारे पास माइक्रो सेकेंड होगा तो दूसरी तरफ माइक्रो सेकेंड की प्रीफिक्स की हम वैल्यू लगा देंगे। तो ये तो हमारे थे सम मल्टीपल्स एंड सम मल्टीपल्स ऑफ यूनिट्स। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सम कन्वर्जन्स, सम इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स विच आर यूज्ड इन अवर डेली लाइफ। Some important conversions, कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जिनमें हमारे पास 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट के इक्वल होता है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 3.28 फीट के इक्वल। और 1 माइल किसके इक्वल होगा, 1.61 किलोमीटर के। और इसी तरह
हमारे पास 1 पाउंड किसके इक्वल होता है? 1 पाउंड। 1 पाउंड को LB से ज़ाहिर करते हैं और इसके स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। 1 पाउंड जो है 4.45 न्यूटन के इक्वल होता है। और इसी तरह 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन्स के इक्वल होता है। ठीक है। और इसी तरह 1 इंच जो है 1 इंच 2.24 सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर्स के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास ही कुछ कन्वर्जेंस जिनका हमने इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम सीखेंगे सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस एंड इट्स मल्टीपल वैल्यूज। Some important prefixes and its multiple values। तो ये हमारा टेबल बनेगा एक छोटा सा। इधर आ जाएगा नेम और उसके बाद हमारे पास आएगा प्रीफिक्स और उसके बाद इसकी मल्टीपल वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट फिर नेम लिख लेते हैं और उसके बाद प्रीफिक्स और उसके बाद इसकी मल्टीपल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव पावर वाले, फिर हम दूसरी तरफ लिखेंगे नेगेटिव पावर वाले। तो इधर हमारे पास क्या होगा, डेका को हम DA से जाहिर करते हैं और 10 पावर 1 होता है। और इसके सामने डेका के अपोजिट हमारे पास है डेसी है और डेसी को हम D से जाहिर करते हैं और ये होता है 10 पावर -1। डेका के बाद होता है हेक्टो को हम A से जाहिर करेंगे और ये 10 पावर 2 होगा। और इसके बाद इधर होगा सेंटी और सेंटी को हम C से जाहिर करते हैं और ये होता है 10 पावर -2। और इसके बाद आ जाएगा किलोस को K से जाहिर करते हैं और ये होता है 10 पावर 3। और इधर आ जाएगा मिली और मिली को हम स्मॉल लेटर M से जाहिर करते हैं और ये होती है 10 पावर -3। और मिली किलो के बाद जो है मेगा को कैपिटल M से जाहिर करते हैं और ये 10 पावर 6 होता है और इसकी मल्टीपल वैल्यू 10 पावर 6 है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइक्रो को हम म्यू से जाहिर करते हैं और ये होती है इसकी मल्टीपल वैल्यू 10 पावर -6। मेगा के बाद होता है गीगा को कैपिटल G से जाहिर करते हैं और ये होता है 10 पावर 9। और इधर होगा नैनो
और इसको हम स्मॉल लेटर n से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर -9 से। और इसके बाद हमारे पास गीगा के बाद टेरा, टेरा को कैपिटल T से ज़ाहिर करेंगे और ये होता है 10 पावर 12 से ज़ाहिर करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है पीको, पीको को स्मॉल p से ज़ाहिर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 - 12। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास पीटा, इसको कैपिटल P से ज़ाहिर करेंगे और इसकी वैल्यू होगी 10 पावर 15। और नेगेटिव पावर में हमारे पास है फेम्टो और इसको स्मॉल f से ज़ाहिर करते हैं और ये होती है हमारे पास इसकी मल्टीपल वैल्यू 10 पावर -15। ठीक है, तो ये हमारे पास है टेबल है, इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है और उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। नाम आपने याद करने हैं, उसका लेटर याद करना है, कैसे आपने उसको जाहिर करना है और उसके बाद उसकी मल्टीपल वैल्यू है। और ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तब हमें प्रीफिक्स का पता होना चाहिए और उसकी मल्टीपल वैल्यू का पता होना चाहिए जब हम जो है वो एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। यानी एम के सिस्टम को CGS में तब्दील करना है या FPS में तब्दील करना है, तो इन सारी वैल्यूज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डायमेंशन के मतलब हम सीखेंगे। तो डायमेंशन के मतलब सीखने से पहले मैंने चंद रूल्स बनाए हैं, चंद जो है बेसिक कंसेप्ट जो है मैं आपको दूंगा। अगर आपको ये समझ आ गई तो डायमेंशन जो है आप रट्टा लगाने की बजाय सीख सकते हैं कि उनको कैसे जो है आपने डायमेंशंस को बनाना है, रट्टा नहीं लगाना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने लगा हूँ सम इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसका पहला कॉन्सेप्ट ये है कि ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये 3 चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। ये अगर आपको समझ लग जाए तो समझे आपको जो है डायमेंशन को बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं लिखने जा रहा हूँ राइट द फार्मूला ऑफ गिवन क्वांटिटी। जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी होगी उसका आपने सबसे पहले फार्मूला लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, राइट द यूनिट्स इन MKS सिस्टम ऑफ गिवन क्वांटिटी। और लास्ट वन हमारे पास है, जब हम बेसिक यूनिट्स लिख लेंगे तो उसके बाद हम लिखेंगे राइट डायमेंशनल सिंबल्स, डायमेंशनल सिंबल्स। और डायमेंशनल सिंबल्स क्या होंगे? लेंथ, हमारे पास 3 बेसिक मिकदारें हैं, उनमें क्या है, लेंथ, मास, टाइम, ये हमारी बेसिक मिकदारें हैं। तो जब हम लेंथ को कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, कैपिटल M, और मास को कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट से, और टाइम को कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं, तो जब हम लेंथ मास टाइम को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखें तो लिखने का ये इजहार डायमेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायमेंशन। तो ये हमारे डायमेंशनल सिंबल्स हैं। लेंथ को कैपिटल L और स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करें, मास को कैपिटल M और स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करें, टाइम को कैपिटल T और स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करने के प्रोसेस को, अमल को, एक्सप्रेशन को, इजहार को हम डायमेंशन कहते हैं। तो आज का